कुंभ का जो आयोजन होता है उसका धार्मिक महत्व तो है ही है, धार्मिक महत्व भी है और उसका एक महत्व ये भी है कि बहुत सारी संस्कृति सभ्यताओं का मेल मिलाप भी होता है। तमाम विचारधाराओं के लोग संगम के किनारे एकत्रित होते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, अपनी संस्कृति और सभ्यताओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब विरोधी मत एक दूसरे से मिलते हैं, अनेक विचारधाराएं जब एक दूसरे से टकराती हैं, उनमें विचार विमर्श होता है, उसके बाद सत्यता निकल के आती है। सत्य जो निकलता है वो मंथन से निकलता है। मंथन का एक मतलब विचारों के मंथन से भी है, संस्कृति के मंथन से भी है। हमारे साथ एक महाराज जी हैं, बाल्यावस्था में हैं, महाराज जी गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा करते हैं। हम उनसे समझेंगे गुरुकुल की शिक्षा पद्धति को लेकर के महाराज जी के क्या विचार हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, संगम को लेकर के उन्होंने क्या देखा, वो अपने भविष्य को किस तरीके से देखते हैं। हम इन सब पहलुओं पे गहन चर्चा करेंगे। महाराज जी अपना परिचय दीजिएगा। मेरा परिचय नाम अमन शुक्ला, मैं रहने वाला वाराणसी का। मैं पढ़ता हूँ गुरुकुल डाफी में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के विद्यालय में, जहाँ में मेरा अभी वर्ष द्वितीय वर्ष है। मैं अभी आया हूँ प्रयागराज में महाकुंभ में गंगा स्नान के वजह से। तो महाराज जी आप गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा करते हैं जी। गुरुकुल में आप किस कक्षा में हैं? मैं द्वितीय। तो महाराज जी गुरुकुल में जो शिक्षा होती है वो किस विषय की होती है और किस माध्यम में होती है? गुरुकुल में वेद का वर्णन होता है। वेद का? चार वेद का। जो लोग वेद पढ़ते हैं, वेद के सिवा अन्यथा थोड़ा हिंदी अन्यथा गणित सब का वो करते हैं। तो महाराज जी जैसे अभी आप कक्षा 2 में हैं वहाँ पे, हाँ। तो कितनी कक्षाओं तक की क्लास जो है वो गुरुकुल में होती है? 12th तक की। तो कक्षा 2 में क्या पढ़ाया जाता है और कक्षा 5 और 10 और 12वीं में क्या फर्क है? क्योंकि जब चारों वेद ही पढ़ाने हैं तो क्या हमेशा चारों वेद को ही पढ़ाते रहते हैं या पाठ्यक्रम बदलता रहता है? नहीं, वेद होता है बहुत अध्याय। जैसे वेद में 7 अध्याय होता है, 7000 अध्याय होता है, तो आपका हर एक साल एक अध्याय कंप्लीट कराते रहते हैं, वही वर्ष से पढ़ाते हैं। वेद का यही महत्व होता है सबसे। तो अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? अथर्ववेद का। हाँ। तो महाराज जी अथर्ववेद के बारे में थोड़ा बताइए कि उसका क्या महत्व है, कब उसकी रचना की गई, किसके द्वारा की गई है, आप जरा बताइए उसके बारे में। अथर्ववेद एक बहुत बड़ा वेद है। अथर्ववेद इस अभी काशी में ही एक चलता है अभी, अन्यथा अथर्ववेद का बहुत महत्व है। अथर्ववेद जो पढ़ते हैं बहुत बड़ा उनका मान्य होता है। वो बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान अन्यथा पारायण में जाते हैं। इसका बहुत बड़ा मान्यता है। आंतरिक विद्या द्वारा ज्वाइंट रहता है अथर्ववेद पे अपराध, जो काशी में सिवा अन्यथा ये पूरी उत्तर प्रदेश में सिर्फ काशी में ही चलता है। ये वेद का बहुत बड़ा मान्य होता है। चारों वेद में सबसे पहला वेद यही होता है, अथर्ववेद पैपलाद शाखा। लेकिन सबसे पहले तो ऋग्वेद होता है। नहीं, मान्य सबसे अधिकतम ऊंचा इसका ही होता है। होता तो सामवेद होता है, ऋग्वेद होता है, शुक्ल यजुर्वेद होता है, कृष्ण यजुर्वेद होता है। लेकिन सबसे बड़ा महत्व अथर्ववेद का ही है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक काशी में ही चलता है और कहीं नहीं चलता। अथर्ववेद का जो विद्यालय में नहीं चलता। अथर्ववेद का जो मूल विषय है वो हाँ। किसकी रचनाएं हैं? उसमें किस विषय के बारे में रचनाएं की गई हैं? जादू टोने को लेकर के या अध्यात्म को लेकर के या तंत्र विद्या का उसमें वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। हाँ। तो किस तरीके की, क्या आप कुछ बता पाएंगे कि किस तरीके की तंत्र विद्या का उसमें उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में? इतना तो नहीं है। अभी आपने अथर्ववेद को कहाँ तक पढ़ा है? अभी हम द्वितीय अध्याय हाँ। तो महाराज जी पहले अध्याय में आपने या दूसरे अध्याय में अभी आपने क्या पढ़ा, कुछ आप बताइए। हमने 1 से 8 मंत्र पढ़ा है। 1 से 8 मंत्र पढ़ के उसका रिवीजन किया है। रिवीजन करके उसमें अभी हमारे गुरुजी अभी तो मतलब पूजन विधि में है। अभी हमारा जब विद्यालय हमारा खुलेगा तो हमारे गुरुजी उसका अन्यथा बताएंगे। उस मंत्र का भी तो हम लोग मंत्र सीख रहे थे, अब उसका अन्यथा सीखें उस मंत्र का मतलब क्या होता है। तो महाराज जी क्या आपने मंत्र अभी कंठस्थ कर लिया है? हाँ, हमें याद है। जरा आप बता सकते हैं प्लीज। हरि ओम सन्नो देवी आवो भवन्तु पितये संयो रवि स्रवन्तु न आप प्रूणित भेषजं वरुतं तन्मे मम जोगच सुरदिसे अप्सुमे सोमो अब्रवीदन्तर विश्वा दिवेशज अग्नि च विश्व संभुवम ईशाना वाराणां सन्तु ससरिन हरि ओम।
महाराज जी क्या इसका अनुवाद हो सकता है हिंदी में या किसी अन्य भाषा में? इसका अनुवाद ये है कि ये जैसे मंत्र, आप कहीं अन्यथा रात या विरात कहीं भी इस मंत्र का आलोक विजन कर लेंगे तो वहाँ आपको किसी अन्यथा डरने का विजन नहीं रहेगा। मतलब डरने का मतलब जैसे आप कहीं भी रात को पीपल या अन्यथा कहीं भी गए वहाँ आपको डरने का कोई नहीं रहेगा। इस मंत्र से आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी। हाँ, इसका मतलब मेन यही होता है। जैसे आप मंत्र, आपके घर में कहीं भी भूत वगैरह किसी का भी उपहार है, जिस मंत्र को बोल के आप कर सकते हैं, इसका पूजन करके हटा सकते हैं इस मंत्र से। इसका मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है, इसका उच्चारण बहुत बड़े माना। तो अभी आपने छोटा सा एक भाग उसका अभी आपने हमको सुनाया। हाँ। ये और बड़ा है। हाँ, ये बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है। तो महाराज जी गुरुकुल में जीवन पद्धति कैसी होती है, दिनचर्या कैसी होती है, सुबह कितने बजे जागते हैं? हम लोग गर्मी में 3 बजे उठते हैं और ठंडी में 5:30 बजे हम लोग का नियम है उठने का। उसके बाद उठने के बाद नहाना धोना अन्यथा संध्या, फिर वेद क्लास के बाद वेद क्लास बैठेंगे 7 बजे से 11 बजे तक वेद क्लास। उसके बाद 12 से 3 शास्त्र क्लास जो हिंदी वगैरह पढ़ाते हैं। उसके बाद भोजन कराते हैं, मतलब भोजन का तैयारी होगा, भोजन बनेगा, फिर शाम को संध्या करेंगे नहा धो के, फिर भोजन करेंगे, फिर स्नान 10 बजे तक हाजिरी होगा, 10:30 तक हम लोग सो जाते हैं। तो महाराज जी क्या भोजन वगैरह खुद ही बनाना पड़ता है या बनाने वाले एक अलग लोग हैं? सब्जी वगैरह काटना पड़ता है और तो भंडारी बनाता है। और भंडारी बनाते हैं, तो मतलब आप लोगों को भी उसमें सहयोग करना पड़ता है? हम लोग को थोड़ा सहयोग करना पड़ता है। तो महाराज जी क्या जैसे अन्य विद्यालयों में हाजिरी लगती है, क्या इस तरीके का सिस्टम यहाँ भी होता है? जी, ऐसा सिस्टम हमारे विद्यालय में है, हर विद्यालय में। जो सिस्टम हमारे विद्यालय में है वो अभी काशी में जितने विद्यालय अन्यथा कहीं भी है, वो कहीं विद्यालय में सिस्टम नहीं है। हमारे विद्यालय में बहुत सिस्टम, हमारे विद्यालय में हर विद्यार्थी को इस पर स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है। हमारे विद्यालय में पूरा वेद कर्म, चारों वेद का शाखाएं पढ़ाया जाता है। अथर्ववेद हमारे विद्यालय में चलता है और अन्यथा कहीं विद्यालय में जाएंगे तो आपको सिर्फ 4 वेद ही मिलेंगे। 4 वेद में से कहीं कहीं तो 2 ही वेद पढ़ाए जाते हैं, कहीं के शाखाएं नहीं पढ़ाया जाता। हमारे अथर्ववेद का भी शाखाएं है, पैपलाद शाखा पढ़ाया जाता है, जो कहीं नहीं चलता। पैपलाद शाखा पूरी काशी उत्तर प्रदेश में नहीं चलता, पैपलाद शाखा का वो विद्यालय में पढ़ाया जाता है। तो महाराज जी अगर आपको छुट्टी लेना है, आपको घर जाना है तो एप्लीकेशन लिख के देना होता है, परमिशन लेनी होती है क्या अध्यापकों की? नहीं, हम लोग की परमिशन, जैसे आपका तबीयत खराब है तो एप्लीकेशन लीजिए, गार्जियन बुलाइए, अध्यापक आपके गार्जियन को खुद ही बुलाएगा, गार्जियन बुलाएगा, आपको छुट्टी देगा, एप्लीकेशन में साइन होगा, आप जाएंगे। वैसे छुट्टी होती है, नवरात्र की छुट्टी होती है, दीपावली की छुट्टी होती है, होली की छुट्टी और ठंडी की छुट्टी होती है। तो महाराज जी क्या कोई वस्त्र का भी कोड होता है कि आप कौन से वस्त्र पहन सकते हैं? नियम नहीं, आपको जो पहनना वो वस्त्र पहन। क्या जीन्स पहन के टॉप? ये सब नहीं, बस नहीं पहन सकते। तो मतलब होता है, कोड होता है कि आपको धोती कुर्ता ही पहन के आना है। क्या तिलक लगाना अनिवार्य होता है? जी, तिलक लगाना अनिवार्य होता है। बड़े के मस्तक में तिलक जरूरी होना है, तिलक जरूरी होता है। वाह महाराज जी। तो महाराज जी आगे आपका क्या इरादा है, आप किस बारे में या किस दिशा में आप इस शिक्षा को बढ़ाना चाहेंगे, कहाँ तक इस पढ़ाई लिखाई को आप ले जाना चाहेंगे? शास्त्रीय 4 उसके बाद अपना और आगे करेंगे तो पढ़ाई करना रहेगा, ज्योतिष पढ़ेंगे, ज्योतिष वगैरह तैयारी करेंगे। तो महाराज जी क्या गणित वगैरह भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश वगैरह? बहुत कम। हाँ। क्योंकि महाराज जी ज्योतिष में पढ़ने के बाद जैसे आपके ऊपर है, आपको पढ़ना है तो पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ना है तो आप शास्त्र क्लास मत करिए, आप वेद का ही क्लास करिए। अच्छा, तो महाराज जी इंग्लिश वगैरह भी पढ़ाया जाता है क्या? नहीं, वही पढ़ाया सब जाता है, थोड़ा बहुत, अनिवार्य नहीं है। आपके ऊपर, आप पढ़ना चाहें तो पढ़े, नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़िए। महाराज जी क्या परीक्षा भी होती है इसकी, वार्षिक या अर्धवार्षिक? होती है, इसकी फरवरी में परीक्षा होती है, लास्ट फरवरी तक परीक्षा होगी इसकी। जो डिग्रियां आप लोगों को मिलती होंगी क्या वो मान्यता प्राप्त है उत्तर प्रदेश सरकार से या भारत सरकार से? जी, उज्जैन से पूरी मान्यता उसकी प्राप्त है, उज्जैन महाकालेश्वर स्वामी जी द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो महाराज जी इस गुरुकुल में अगर कोई दीक्षा लेना चाहे तो उसकी क्या योग्यता है, आपको कैसे आपको फॉर्म भरना होगा, कब इसका फॉर्म निकलता है? इसका अप्रैल में होता है परीक्षा, वो परीक्षा में जो पास हो जाता है वहाँ हर साल 150 से बच्चे का वो होता है, भर्ती होता है, जिसमें से 150 में से 100 ही पास होते हैं, 60 पास होते हैं, 70 पास होते हैं, 30 पास होते हैं, 40 पास होते हैं। जो नहीं पास होते, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके गार्जियन उनको 8-10 हज़ार रुपया खर्चा करके साल का लगता है, वही वहाँ एडमिशन उनका कराते हैं। जो पास हो जाते हैं उनका कुछ नहीं लगता, उनका फ्री में एडमिशन होता है।
उनका फ्री में एडमिशन होता है। हाँ। तो महाराज जी उसका जो सिलेबस है वो क्या होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम है, प्रवेश परीक्षा है, हाँ। उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते उसमें हैं? यही आपके विद्यालय कैसा, आपका कब यही सब पूछा जाता है। वेदों के बारे में पूछा जाता है, वेद कौन लिखा था, यही सब पूछा जाता है, प्रश्न तो आता है। कक्षा 1 से शुरुआत होती है उसकी? नहीं, ये तो 6 से है ना। द्वितीय वर्ष जानते हैं, द्वितीय वर्ष को हम लोग हमारे विद्यालय में 7 कहते हैं, 7 कहते हैं। तृतीय वर्ष को 8 कहते हैं, चतुर्थ को 9 कहते हैं, पंचम को 10 कहते हैं, छठ को 11 कहते हैं, सप्तम को 12 कहते हैं। तो क्या गुरुकुल में पढ़ने के लिए गुरुकुल में पढ़ने के लिए 5 साल की उम्र की जरूरत नहीं है या उससे ज्यादा की जरूरत है? 6 आप 5 पास रहने, 5 पास आपको प्राइमरी वगैरह से कहीं से करना कहीं भी, इंग्लिश मीडियम प्राइमरी वगैरह कहीं भी अच्छा, आपको तो कक्षा 5 तक की पढ़ाई आप गुरुकुल में नहीं कर सकते हैं? नहीं, 6 से करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा वहाँ धर्म है, कोई 5 कहीं विद्यालय भी है ही नहीं ऐसा। जहाँ विद्यालय है काशी में सब प्रथम वर्ष से ही एडमिशन होता है, प्रथम मतलब 6। महाराज जी खाने को आपको क्या मिलता है, किस तरीके का भोजन खाने गुरुकुल में को मिलता है? जो कभी दाल चावल सब्जी, कभी वो तरी, कभी क्या नाम है राजमा, यही सब भोजन मिलता है वहाँ पे। भोजन सब जो आपको खाना है वो बनाना है, आपको खाना अच्छा मिलता है, स्वादिष्ट हाँ, मिलता है? भोजन सही मिलता है। अच्छा। लहसुन प्याज नहीं रहता भोजन में, भोजन शुद्ध एकदम। लहसुन प्याज नहीं होता है। महाराज जी अभी आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी आपके साथ पढ़ते हैं? 150 से 150। लेकिन 150 तो कक्षा 7 में हुए ना, अन्य कक्षाओं में और भी हमारे ज्यादा? क्लास में अभी 40 बच्चे हैं। 40 बच्चे अन्यथा ऐसे 20, 30, 10 ऐसे सब 12 तक सारे क्लास में है विद्यार्थी हैं। सब लोग एक ही हॉल में सब हाँ। लोग साथ में रहते हाँ। हैं। अगर आपके परिवार वालों को मिलने आना है तो वो आ तो सकते हैं? आएंगे, गार्जियन जो विद्यालय में टीचर हैं वो मिलवाएंगे आपको, ले जाके गार्जियन फोन करेगा आपको, मिलवाएंगे उससे। तो महाराज जी क्या आप अभी धार्मिक अनुष्ठान कुछ करते हैं क्या? अभी आप जाते हैं किसी के यहाँ? हाँ, अभी तो हमारे मामा कहें भी तैयारी कर लो तब अनुष्ठान वगैरह करो। घर पे जैसे मिलता है मामा के जजमान देता है तब कर लेते हैं तब कर लेते हैं। हाँ। कथा सुनाना? हाँ, तब कर लेते हैं। ऐसे हम कहीं जाते नहीं, मामा कहते कोई यहाँ आ जाएगा तब भले करा दो, ऐसा था कहीं जाना पड़े। तो आपके मामा भी काशी में ही हैं क्या? हमारे मामा काशी में भी भागवत वगैरह करा रहे हैं, भागवत वगैरह प्रेस में के अंदर, वहीं हम भी रहते हैं, मामा भी हमारे रहते हैं। तो महाराज जी गुरुकुल के बारे में विस्तार से महाराज जी ने हमको बताया। गुरुकुल शिक्षा पद्धति को लेकर के अगर आपके मन में कोई विचार है, आपके मन में कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम महाराज जी से पुनः संपर्क करके उनका यथासंभव और रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। आपको ये वार्ता कैसी लगी आप हमें सूचित करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।